उस पर गाइस हमारे घर के सामने गड्ढा खोद चुके थे क्योंकि हमारे यहाँ डल रही कुछ नर्मदा की लाइन वगैरह इस चक्कर में। फिर उसके बाद मम्मी ने कहा था कि जो जलेबी है वो छोटे बच्चों को खिलाया बाहर जाके, तो ये मैंने वाइट शर्ट वाले भैया को दे दी थी, वो खिला के आ गए थे। फिर उसके बाद गाइस मम्मी बना रही यहाँ पे रायता, छोले की सब्जी, मूंग की भजिया और साथ ही साथ पूड़ी वगैरह भी। तो यहाँ पे मम्मी ने पूड़ी बना के मुझे बोला था कि गाय को खिलाया, तो मैं गाय को खिला देती हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ खाना खाने के लिए। जितना मैंने रखा उतना तो मैंने खाया ही नहीं था, पापा को दे दिया था मैंने। तो फिर उसके बाद गाइज मैं निकल जाती हूँ मेरी कोचिंग के लिए, क्योंकि मेरे कोचिंग का टाइम हो चुका था। कोचिंग पहुँचते से गाइज मैं इतना मन लगा के पढ़ने लग जाती हूँ, इतना मन लगा के पढ़ने लग जाती हूँ, कुछ ज़्यादा ही लगन से पढ़ने लग जाती हूँ मैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में लाइट वगैरह चले जाती है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि मैं संस्कृति और कशिश को रिकॉर्ड करूँ, पर ये कैमरे से इतना शाय हो जाते हैं कि अपना हाथ वाथ लगा लेते हैं मुंह पे और दिखाने नहीं देते, पता नहीं कैमरे में क्यों। पर फिर भी जैसे तैसे करके मैंने कशिश को तो रिकॉर्ड कर ही लिया था। फिर गाइज मेरी लगन देख रहे हो पढ़ने में, लाइट चली गई तो मैं टॉर्च की लाइट से पढ़ रही हूँ, मतलब मेरा नहीं होगा आईआईटी बॉम्बे में तो किसका होगा फिर गाइज मैं चली जाती हूँ सूट फिटिंग के लिए देने के लिए अर्जेंसी में काफ़ी, क्योंकि मुझे कल जाना है कहीं और आपको पता कल ही चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है। तो मैं आंटी के हाथ पर जोड़ के आती हूँ कि आंटी कर दो प्लीज़। फिर रात में आ जाती है, मेंढक को झाड़ू से भगा देती